अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे बहन भाई, ठीक हो सब आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब अपने घरों में ठीक होंगे, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ। अल्लाह आप पे करम करे। और सुनाओ, जुमा वगैरह पढ़ लिया है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने भी पढ़ लिया है। तौफीक हो गई थी अल्लाह ताला की तरफ से। ये भी अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है इंसान को। अगर कोई इंसान इबादत करता है, नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, अच्छे काम करता है, तो ये अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है, वरना इसमें बंदे बेचारे का कोई कमाल नहीं है। मेरे साथ मसला है ना, इस वजह से मैं ज़रा ना बस कभी कोशिश करती हूँ, कभी बस कामयाब हो जाती हूँ, कभी नाकाम हो जाती हूँ। तो दुआ किया कीजिए, आज जो भी मेरे साथ मसले मसाइल हैं ना, अल्लाह वो दूर कर दे, ताकि मैं भी अल्लाह की एक इबादत गुजार बंदी बन सकूं। तो मुझे बड़ी टेंशन होती है और परेशानी होती है इस चीज़ की कि अल्लाह ताला ने तो हम पे इतना करम किया हुआ है, इतनी नेमतें, इतनी रहमतें की हुई हैं, और हम उनका फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकते। जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़राइज़ दी किए हैं ना भाई, यानी कि हमारे ऊपर जो फ़र्ज़ हैं वो हम फ़र्ज़ पूरे नहीं कर रहे, तो इसलिए मुझे बड़ी टेंशन होती है। और अल्लाह ताला की अगर बंदा कोई इबादत नहीं कर सकता या फ़राइज़ अपने पूरे नहीं कर सकता और उसको टेंशन हो रही है, तो ऐसे समझो कि वो एक अच्छा इंसान है और सच्चा मुसलमान है। और अगर कोई अल्लाह के फ़राइज़ पूरे नहीं करता, उसकी रहमतों को शुक्र अदा नहीं करता, लापरवाह फिर रहा है ना, तो बस फिर अल्लाह उसको हिदायत का रास्ता दिखाए, क्योंकि ऐसे इंसान भटके हुए होते हैं। अल्लाह उनको सीधी राह दिखाए और हिदायत वाले रास्ते पे चलाए। हम दुआ ही कर सकते हैं। देखो ना, हमें अल्लाह ताला ने कितनी रहमतें दी हुई हैं, कितनी नेमतें दी हुई हैं, अगर हम गिनने पे आए तो गिन भी नहीं सकते। लेकिन हम लापरवाह लोग हैं ना, हमें इस चीज़ का पता नहीं है। अब देखो ना, हम एक इंसान बैठा है, पूरा है, जैसे मैं बैठी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सर से लेके पाँव तक ठीक हूँ। अच्छा, अब अल्लाह ना करे कोई मेरी एक चीज़ ज़ाया हो जाती है, कोई मेरा पाँव, मेरे बाजू, मेरी आँख, मेरा कान या ज़ुबान या कोई भी चीज़, तो फिर हम पे क्या गुजरेगी? फिर हम कितनी अज़ियत में होंगे और कितनी तकलीफ़ में होंगे। तो ये चीज़ें भी जो है ना, ये हमारे लिए रहमतें हैं, उसकी नेमतें हैं, इसका शुक्र अदा करें। वो कहते हैं ना, आँख की कदर पूछनी है तो अंधे से जाके पूछो, पाँव की कदर पूछनी है ना तो जो लंगड़ा है उससे जाके पूछो, जो बेचारा चल नहीं सकता। हाथों की कदर उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है। तो ऐसे ही जो है ना, अल्लाह ताला ने हमें अगर सालिम बना दिया है, पूरा बना दिया है ना, तो उसका शुक्र अदा करो कि या अल्लाह, हम में कोई कमी नहीं है, आपने हम में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमें हर चीज़ साबित दी है, सालिम दी है। तो इसीलिए हम भी उसका अगर फ़र्ज़ पूरे करें ना, तो पूरे सालिम करें। कोशिश तो देखो ना, कोशिश तो हम कर सकते हैं ना। अब जो जितनी अल्लाह हमें हिम्मत देगा, तौफीक देगा, उतनी तो हम करेंगे, लेकिन अपनी तरफ से देखो ना, कोशिश पूरी करनी चाहिए। आखिर हमने अल्लाह के घर जाना है, अल्लाह के रूबरू होना है, उसे जवाब देना है। अल्लाह ताला कहेगा कि आप दुनिया में गए थे, क्या करने गए थे? सिर्फ लड़ने गए थे, एक दूसरे से हसद करने गए थे, फलां की ये चीज़ है, मेरी ये नहीं है, तो उसे जलन हो गई, उसे हसद हो गई, या एक दूसरे की चुगलियां करने गए थे तो बुग़्ज़ करने गए थे? नहीं, हम जिस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं ना, वो करें हम, ताकि आगे हम अल्लाह को जवाब दे सकें। अब हम एक मिसाल है, हम कहीं किसी दफ्तर में या किसी ऑफिस में मुलाजिम हैं, हम जब जाते हैं तो हमें पता होता है ना, हम सारा काम सही से करेंगे ताकि हमारा बॉस हमें डांटे ना, हमें बॉस को जवाब देना इस चीज़ का। तो क्या ये नहीं हमें पता कि हमें अल्लाह के भी सामने पेश होना है, हमने अल्लाह को भी जवाब देना है?
ये किसी को पता नहीं है। बंदे से तो हम डरते हैं कि बंदा जो है ना वो इंसान है, वो हमारा बॉस है, उससे तो हम डरते हैं कि हमने उससे जवाब देना है। तो क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? अल्लाह को भी देना है। और हमेशा डर अल्लाह का रखना चाहिए, इंसानों का नहीं। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज़्ज़त और जो बेइज्जती है वो भी अल्लाह के हाथ में। वो ऐसे नहीं कहते हैं व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त देने वाला भी वही है और ज़िल्लत देने वाला भी वही है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, किसी के साथ लड़ाई नहीं करो, किसी के साथ कुछ नहीं करो। देखो अपनी लड़ाइयाँ हैं अपने तक रखो, उसे दूसरों को मत सुनाओ कि मेरी फ़लाँ के साथ लड़ाई है, ये है वो है, मैंने उससे नहीं बोलना, मैंने उससे नहीं बात करनी, ये है वो है। ऐसे होता है ना, तो ज़िंदगी का पता नहीं है एक पल का भी। अब अच्छे भले बैठे होते हैं तो तबीयत ख़राब हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। रात को मैं अच्छी भली मैंने खाना वाना खाया, तो खाना हालांकि मैंने देर से खाया, रात को मैंने नहीं खाया, मैंने सिर्फ चाय पी ली है, दवाइयाँ खाई हैं अपनी। तो ऐसे मेरा दिल घबराता रहा, ऐसे घबराता रहा, और मैं अपने आप को पुरस्कून रखने की कोशिश करती रही हूँ कि मेरा जहन ही उस साइड पे ना जाए कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। क्योंकि मैं अकेली थी तो मैंने कहा जो है ना मेरी तबीयत ना ख़राब हो। मैं दरूद पाक पढ़ती रही हूँ, अपने ऊपर फूकती रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी तबीयत सही हो गई है। तो ऐसे ही जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है ना तो पता भी नहीं चलता, फिर यही पता चलता है बस यही टाइम है आखिरी, बस अब हमारा वक्त पूरा हो गया इस दुनिया में। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, किसी से ना लड़ा करो, किसी से भी, चाहे अपने हैं या बेगुने हैं, है ना। तो मैं तो यही कहती हूँ, देखो मेरी हर वीडियो में यही होती है, मैं हर वीडियो में मैं यही कहती हूँ, मेरा कोई और मौजू नहीं होता, मेरा सिर्फ यही मौजू होता है कि अच्छे काम करो और अच्छे बनो। बाकी मैंने दुनियादारी की क्या बातें करनी है। मैं तो अल्लाह को मिलाने वाली बातें करती हूँ कि हमने अल्लाह से भी मिलना है, उसे जवाब देना है, उसके रूबरू पेश होना है हमने। तो इसलिए मैं बस वही बातें करती हूँ। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।